हर हर महादेव। दर्शकों, आपको हमेशा यही बात बताई गई है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना बस एक रस्म है, एक परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। पर जरा सोचिए, अगर यह सारी बातें एक बहुत बड़ा अधूरा सच हो, अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने में एक ऐसा विज्ञान छुपा हो जो आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन बना सकती है, बस आपको कभी सही तरीका ही नहीं बताया गया। एक ऐसी प्राचीन शिव पूजा विधि जो ना तो आज के मंदिरों में सिखाई जाती है, ना किसी पंडित ने आपको बताई है। इतनी ताकतवर है कि अगर हर शिव भक्त इसे सही तरीके से करने लगे तो मनोकामना पूर्ति इतनी तेजी से हो जाए कि लोग हैरान रह जाएं। दर्शकों, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कोई दिखावे की पूजा नहीं है, यह तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने का तरीका है जिसे हमारे ऋषि सदियों पहले जानते थे और जिसे आज की भाग दौड़ भरी पूजा में भुला दिया गया है। वह विधि जो महादेव को सीधे आपकी भावना से जोड़ती थी, और अब वही तरीका आपके सामने खुलने जा रहा है। ना भीड़, ना जल्दबाजी, बस एक पवित्र क्रम जो आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाने को एक साधारण रस्म से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया में बदल देगा। इस वीडियो में हम उसी गुप्त विधि को आपके सामने लाएंगे जो आपके भोलेनाथ से संबंध को गहरा कर देगी। तो अगर आपके मन में कभी यह सवाल उठा हो, क्या मेरी पूजा सही तरीके से हो रही है, क्या शिवजी मुझे सुन रहे हैं, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बस अब वक्त आ गया है उस सही क्रम को जानने का जो शायद सदियों से बस इंतजार कर रहा था आपके जागने का। आज हम जब मंदिर जाते हैं तो असल में क्या होता है, हम लंबी लाइन में लगते हैं जैसा कि हमारा नंबर आता है। भीड़ के धक्के के बीच जल्दी जल्दी शिवलिंग पर जल डालते हैं, घंटी बजाते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट की पूजा, 10 मिनट की लाइन, और हम सोच लेते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन हो गए। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे देश के प्राचीन शिव मंदिरों में पूजा को एक विज्ञान, एक साइंस माना जाता था। वहाँ हर एक चरण का एक खास मतलब होता था, हर काम के पीछे एक बड़ा मकसद था। हमारे पूर्वज शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर नहीं मानते थे, बल्कि उसे पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का केंद्र यानी पावर हाउस मानते थे। शास्त्रों में साफ लिखा है कि शिवलिंग वह बिंदु है, वह सेंटर है जहां से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो आप सिर्फ पानी नहीं डाल रहे होते, आप अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा और अपनी पूरी एनर्जी को उस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ रहे होते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के पुराने शिव मंदिरों को देखिए। वहां जल चढ़ाने या अभिषेक करने को सबसे पवित्र काम माना जाता था। वहां के पुजारियों को महीनों तक सिर्फ इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि शिवलिंग पर जल किस तरह गिराना है, क्योंकि वह जानते थे कि अगर सही तरीके से पूजा ना की जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। ठीक इसी तरह कश्मीर की शैव परंपरा में माना जाता है कि जल चढ़ाना कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, बल्कि ध्यान लगाने का जरिया है। जब आप बिल्कुल धीरे धीरे जल की एक पतली धारा शिवलिंग पर गिराते हैं तो उस समय जो पानी गिरने की आवाज निकलती है, वह ध्वनि आपके दिमाग को बिल्कुल शांत कर देती है, और इसी गहरी शांति के बीच आपका कनेक्शन सीधे भोलेनाथ से होता है। इन सभी प्राचीन परंपराओं में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, वह लोग जानते थे कि पूजा सिर्फ बाहर से किया जाने वाला कोई दिखावा नहीं है, यह अंदर की एक यात्रा है, और जो भी भक्त सही कर्म और सच्ची भावना के साथ पूजा करता है, महादेव अपनी कृपा उस पर बरसा ही देते हैं। दर्शकों, पर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे समय बदला, मंदिरों में भीड़ बढ़ती गई और शॉर्टकट का जमाना आ गया। लोगों को सिखा दिया गया कि बस जल्दी से पानी चढ़ाओ, घंटी बजाओ, प्रसाद लो और निकलो। जो लोग घंटों बैठकर ध्यान से, तसल्ली से पूजा करना चाहते थे, उन्हें कहा जाने लगा कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो। पर सच तो यह था कि वह लोग भोलेनाथ की असली भाषा समझ रहे थे।
आज भी यह असली और सही विधियां कुछ खास जगहों पर जिंदा हैं, जैसे केदारनाथ में, जहां साधु संत आज भी घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर शांत मन से अभिषेक करते हैं। काशी विश्वनाथ में, जहां सुबह की पहली आरती में पूरी विधि और मंत्रों के साथ जल चढ़ाया जाता है, या फिर हमारे अपने घरों में, जहां कई लोग आज भी रोज सुबह बिना किसी शोर शराबे के पूरी श्रद्धा के साथ महादेव को जल अर्पित करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस भूली हुई कला को, इस विज्ञान को फिर से सीखें। इस विधि का नाम है रुद्राभिषेक क्रम, यानी भगवान रुद्र को बिल्कुल सही तरीके से जल चढ़ाना। आप सोच रहे होंगे कि जल तो हम रोज चढ़ाते हैं, इसमें नया क्या है? दर्शकों, यह तरीका नॉर्मल तरीके से कई गुना ज्यादा असरदार है। मान लीजिए एक भक्त रोज मंदिर जाता है, पर उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। वहीं जब वह इस सही क्रम को सीख लेता है, तो वह पानी चढ़ाते समय अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा महादेव को सौंप देता है। जब आप सही तरीके से जल चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग की दिव्य ऊर्जा जागने लगती है। आपके शरीर के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी या तनाव है, वह दूर हो जाता है और एक नई पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भरने लगती है। इसे आप एनर्जी एक्सचेंज भी कह सकते हैं। इस विधि को पूरी तरह काम करने के लिए सिर्फ एक लोटा जल भरकर पानी डाल देना काफी नहीं है। उसमें आपकी सच्ची भावना का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जल चढ़ाने के समय आपके दिमाग में यह चल रहा है कि जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जब बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो वह पूरा असर नहीं करेगी। इतिहास गवाह है कि असली ताकत हमेशा भावनाओं से आती है। रावण ने जब शिवलिंग की पूजा की, तो उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि खुद भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। भस्मासुर ने भी तपस्या की, लेकिन उसकी भावना अशुद्ध थी, इसलिए उसे वरदान तो मिला, पर वो उसके विनाश का कारण बना। मार्कंडेय ऋषि को देखिए, मात्र 16 की उम्र में उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया और ऐसी सच्ची पुकार लगाई कि कालजानी यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास थी गहरी भावना और पूजा का सही तरीका। आज भी हमारे आसपास ऐसे कई साधक लोग हैं जो बहुत बड़े वीआईपी नहीं हैं, लेकिन उनके काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन असल बात यह होती है कि वह अपने घर के छोटे से शिवलिंग में ही पूरी दुनिया देख लेते हैं और सही भाव से जल चढ़ाते हैं। इसी ज्ञान को बीच में बहुत उलझा दिया गया है। लोगों को डराया गया कि बिना बड़े खर्च के या बिना किसी के करवाए पूजा सफल नहीं होगी। पर असली सच क्या है? हर बड़ी शिव भक्ति, हर सच्चा अभिषेक सबसे पहले किसी भक्त के दिल से और उसके घर से ही शुरू होता है। यह कोई खेल नहीं, यह तो महादेव के सामने खुद को पूरी तरह सौंप देने का नाम है। दर्शकों, चलिए अब बिना किसी देरी के सीधे उस प्राचीन और सही विधि को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आप चाहे तो इसे मन में बैठा सकते हैं। यह पूरा एक सिस्टम है जो आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने, अगर हो सके तो सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। इसके बाद अपने हाथ पैर धोकर आचमन करें, यानी सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा जल लेकर 3 बार पिएं और यह मंत्र बोले, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। यह आपके शरीर और मन को अंदर से शुद्ध करता है। अब शिवलिंग के सामने बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और महसूस करें कि आप महादेव के सामने बैठे हैं। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी लें और मन में बोलकर यह संकल्प लें कि हे महादेव, आज मैं अपने सभी कामों को पूरा करने के लिए और आपको प्रसन्न करने के लिए यह जल अभिषेक कर रहा हूँ। इसके बाद उस पानी को शिवलिंग के आगे जमीन पर छोड़ दें। संकल्प आपकी पूजा को एक पक्का इरादा देता है। हमारे सनातन धर्म में हर पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है। अगर पास में गणेश जी की मूर्ति या फोटो है तो उन्हें प्रणाम करें, नहीं तो मन में ही उनका ध्यान करके बोलें, ओम गण गणपते नमः। उनसे प्रार्थना करें कि आपकी इस पूजा में कोई रुकावट ना आए।
अब शिवलिंग को देखते हुए अपनी आंखें बंद करें। मन में महादेव का सुंदर रूप याद करें, जिनकी जटाओं में गंगा जी हैं, माथे पर चांद है, गले में नीला रंग है और हाथों में त्रिशूल डमरू है। यह ध्यान आपको सीधा शिव जी से जोड़ देगा। दर्शकों, अब सबसे जरूरी पार्ट आता है, इसे बहुत ध्यान से समझें। अपने तांबे या पीतल के लोटे को साफ जल से भरें। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा मिला लें। अब जल को एक साथ पूरा नहीं उड़ेलना है। शिवलिंग के ठीक ऊपर से बिल्कुल धीरे धीरे एक पतली और लगातार गिरने वाली धार बनाकर जल अर्पित करें। जब पानी नीचे गिर रहा हो तब लगातार मन में ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। कम से कम 108 बार जाप करें। महसूस करें कि आप साक्षात भगवान भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद अंत में एक बार बिल्कुल साफ पानी से शिवलिंग को फिर से धो दें। जल चढ़ाने के बाद महादेव के सबसे प्रिय बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे, बेलपत्र के 3 पत्ते आपस में जुड़े होने चाहिए और वह कटे फटे ना हो। ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र अर्पित करें। अगर बेलपत्र ना हो तो आप धतूरा या कोई भी सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें, केतकी का फूल शिवजी पर कभी नहीं चढ़ाया जाता, यह वर्जित है। अब अगरबत्ती या धूप जलाएं और शिवलिंग के सामने सीधे हाथ की तरफ से 3 बार घुमाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती की तरह 3 बार घुमाएं। फिर भोलेनाथ को कोई भी फल, मिठाई या जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बना हो उसका भोग लगाएं। अब खड़े होकर या बैठकर पूरे मन से शिवजी की आरती गाएं। जय शिव ओमकारा। आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मुझसे पूजा में जो भी कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। अब अपनी ही जगह पर खड़े होकर शिवलिंग की आधी या पूरी परिक्रमा करें। याद रखें, जहां से चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है उस नाली को लांघा नहीं जाता, वहीं से वापस घूम लिया जाता है। परिक्रमा के बाद शिवलिंग के सामने माथा टेक कर दंडवत प्रणाम करें और खुद को उनके चरणों में सौंप दें। पूजा पूरी होने के बाद भगवान का प्रसाद खुद भी लें और पूरे परिवार में बांटें। सबसे जरूरी बात, पूजा खत्म होते ही तुरंत फोन उठाना या बातें करना शुरू ना करें। कम से कम 2-3 मिनट बिल्कुल चुप बैठकर उस शांति को महसूस करें जो आपको पूजा से मिली है, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद शोर करने से उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। दर्शकों, इस विधि को करते समय कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसे रोज नहीं कर सकते तो हर सोमवार जरूर करें, लेकिन इसे लगातार बनाए रखें। शिवलिंग को हमेशा साफ सुथरा रखें। जल चढ़ाने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है उसे पैरों में ना आने दें, बल्कि किसी पौधे या साफ जगह पर डाल दें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को ना छुएं, लेकिन दूर से प्रणाम करके मन में पूजा कर सकती हैं। पूजा करते समय अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। जल अभिषेक अगर तांबे के लोटे से करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि तांबा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत तेजी से खींचता है। अब जरा कुछ पल के लिए चुपचाप बैठो और सोचो, क्या हो अगर तुम सच में इस विधि से महादेव से जुड़ जाओ। अगर तुम्हारी हर सुबह की पूजा एक अनोखा और जादुई अनुभव बन जाए। आज जो शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही क्रम आपने सीखा है, वह कोई उलझा हुआ कर्म कांड नहीं है। यह एक जीती जागती परंपरा है जिसे सदियों से सच्चे शिव भक्तों ने अपनाया है, लेकिन इसे आम लोगों से दूर कर दिया गया है ताकि लोग खुद पर भरोसा करना छोड़ दें। पर अब यह रहस्य आपके पास है। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप इसे अपनाकर अपनी भक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं या फिर पुरानी अधूरी विद्याओं के साथ ही जीना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको 1 सेकंड के लिए भी भोलेनाथ की मौजूदगी का एहसास हुआ हो, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या शिव भक्त के साथ जरूर शेयर करना जो इस समय खुद को महादेव से दूर महसूस कर रहा हो।
उसे याद दिलाना कि भोलेनाथ कहीं दूर नहीं है, बस सही तरीके से पुकारने की देर है। और हाँ, अगर आप सच में कल सुबह से इसी विधि को शुरू करने जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से लिखिए, हर हर महादेव, मैं कल से सही कर्म से पूजा करूंगा। जब आप यह बात सबके सामने लिखते हैं तो आपका दिमाग इस बात को लेकर गंभीर हो जाता है। एक हफ्ते बाद इसी वीडियो पर वापस आकर अपना अनुभव जरूर शेयर करना कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस हुआ। हम सब मिलकर एक ऐसी शिव भक्ति कम्युनिटी बनाएंगे जहां हर कोई अपने सच्चे अनुभव शेयर करेगा और दूसरों को प्रेरित करेगा। अगर आपको ऐसे ही और गहरे, सच्चे और भक्ति से भरे वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल शिव ही सत्य को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। अब वक्त आ चुका है सच्ची भक्ति को जगाने का, सही रास्ते को चुनने का और अपने महादेव से सीधे जुड़ने का। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। मैं तैयार हूँ। शुरुआत आज से नहीं बल्कि कल की सुबह से कीजिए, क्योंकि सूरज निकलने से ठीक पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह सबसे पवित्र है और उसी शांत समय में छुपा है आपके और भोलेनाथ के मिलन का रास्ता। हर हर महादेव प्यारे शिव भक्तों।